की नीचता भरी गंदी बातें की। देश का एक मशहूर यूट्यूबर परिवार में माता पिता को लेकर एक अभद्र और बहुत ही अश्लील टिप्पणी करता है, जिससे देश के हर यूट्यूबर का नाम लेंगे क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते। इस समय रैना ने गिरने को ही उत्थान माना। कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। समय यही करते आए, यही कर रहे हैं। उनके पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। भाई रणवीर लवाली ठीक है, वो मैंने खुद दोस्त बना रखा है। 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम। अपनी मां के अलावा किसी और का दिखा है? पॉलिसी जो बियर बाइसेप्स वो भी कैंसिल था। क्यों? क्योंकि आपको सभी को है, लेकिन हमारी फिल्म वहां समाप्त करते हैं जब हम किसी और के फिल्म पर इनपुट करते हैं और इस प्रकार का ठीक नहीं है। मुझे नियम तैयार किया है, अगर उनको कोई बात उठाए तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसको बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन नहीं बोल सकते, बहुत ही खतरनाक मुद्दों पे जो अभी चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है रणवीर अलाहाबादिया का, समय रैना का। एक पारिवारिक संस्कारों का देश है। इस समय भारत में सबसे पवित्र महाकुंभ का समय चल रहा है। देश के करोड़ों परिवार अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। भारत श्रवण कुमार का देश है। भारत में माता पिता को पूजनीय माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। लेकिन जिस समय देश के करोड़ों परिवार महाकुंभ की आस्था में डूबे हुए, देश का एक मशहूर यूट्यूबर परिवार में माता पिता को लेकर एक अभद्र और बहुत ही अश्लील टिप्पणी करता है, जिससे देश के हर परिवार को बहुत ठेस पहुंची। हम ना तो इस यूट्यूबर का नाम लेंगे क्योंकि हम इसे वायरल नहीं करना चाहते। मैं इनकी बात से सहमत करता हूं। जो इन्होंने बोला मतलब वो ठीक है, और जो रणवीर ने बोला वो भी बहुत गलत है। मतलब माता पिता को भगवान का रूप दिया गया है और उनके बारे में, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में ये सब गलत चीज बोलना बहुत ज्यादा गलत है भाई। ये तो बहुत ज्यादा गलत है। तो होता है ना कि एक बंदा एक मुकाम पे पहुंच जाता है तो बहुत गिराने की कोशिश करते हैं, वो वैसा भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो रणवीर ने बोला मैं उस पर कभी वो नहीं करता भाई। उन्होंने गलत बोला है, और गलत नहीं, बहुत ज्यादा गलत बोला है। समय रैना के पार्ट में मैं क्या बोलूं, वो तो भाई गेस्ट बुलाते हैं और मेरे को लगता है ओटीटी में नहीं जाने दे रहा है इसको, से बहुत सारा लोचा है सोशल मीडिया पे, व्हिच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। यहाँ पे सीएम भी कुछ बोल रहे हैं, और मतलब मैं भी इनके बात से सहमत हूँ भाई। मतलब गलत बोला गया है, मैं बहुत बार बोल चुका है ये चीज गलत बोला गया है, बट गलत बोला गया है तो भाई उनको पता भी तो है। ये शो भी ऐसा है भाई, इंडिया गोट टैलेंट नहीं है, इंडिया गोट लेटेंट है, और यहाँ पे गलत ही बोला गया है। मतलब हंसाने के लिए डार्क ह्यूमर है, बट जो इन्होंने वो प्रयोग किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया यहाँ पे। गाली तक तो ठीक था, गाली तक सीमित था, गाली तक सब कुछ था, बट यहाँ पे बहुत गलत प्रयोग किया गया अभद्र भाषा का। तो भाई सच कहूं तो कश्मीर से आने वाले समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी सामने, तो कई बार हम भी गुदगुदा दिया करते थे कि ये व्यक्ति अपना ही मजाक उड़ा रहा है। फिर धीरे धीरे जब और क्लिप्स आने लगी तब समझ में आया कि समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया है। हालांकि समय को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं, वो यही कर रहे हैं, इसलिए लोग हैरान नहीं है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी देगी कि समय रैना के पिता राजेश रैना जी इस देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। उनके पढ़ाए सिखाए बहुत सारे लड़के आज देश के बड़े बड़े चैनलों में बड़े पत्रकार हैं। उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, अगर आज ये वीडियो आप तक पहुंचा है, आप इसे देख रहे हैं, तो एक सवाल हमारा आपसे है कि अमिताभ बच्चन के सामने बैठने पर जो आपको गर्व की अनुभूति हो रही थी, आज क्या मन में सवाल नहीं आ रहा? क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? शंकर के बात से मैं नहीं सहमत हूँ, मतलब या नहीं हूँ, मैं पता नहीं चला मेरे को भी भाई सब चीज में। बट मैं बोलूंगा भाई शुभांकर को भी, मतलब कि अगर वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, आप इनके कहने का मतलब है कि वो व्यूज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं, तो तुम किस लिए कर रहे हो भाई? ये चीज तुम बता के जनता को नहीं पता चल रहा है? पता चल रहा है ना जनता को। मीडिया है, किस लिए मीडिया बताने के लिए है। तो शुभांकर जी क्यों मतलब उस पर चर्चा कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। बट मैं बोलूंगा भाई शुभांकर को भी, हाँ ये है, मतलब खुद का मजाक उड़ाता था वो, और वो हंसाने के लिए उसने ये सब चालू किया, और मेरे को लगता नहीं कोई ऑफेंसिव चीज किया है इसने इसके अंदर। तो समय रैना ने किया है, बस ये रणवीर तो चूतिया है भाई, मैं तो बोलता हूँ, सच में चूतिया है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उनके माता पिता उन पे अभी गर्व कर रहे हैं कि मतलब वो कर रहे हैं, ये तो शुभांकर बता रहे। तो अब मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा भाई। मैं रैना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर लवाली छूट गया, देखो मैंने खुद रोस्ट बना रखा। अब यार मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? कल्चर बचाएंगे भाई। वही यमुना में झाग बह रहे हैं, उसे ठीक कर लो पहले।
बहुत बड़े बड़े बहुत ही सही बोल रहे हैं, मैं इनके बात से पूरा सहमत हूं भाई, ये सही बोल रहे हैं। बट ये भी सही है भाई, कल्चर बचाओगे, कितना कल्चर बचाओगे भाई यार, एक दो लोगों को छोड़ के, मतलब एक दो को करके, मतलब अगर तुमको ये होता है तो भाई पूरी जनता को प्रॉब्लम होता ना भाई, वो पूरी जनता देखनी चाहती है, उसके व्यूज देखो आप जाके उसके व्यूज तो देखो, जनता देखनी चाहती है तभी तो ऐसा बना रहे हो। अगर जनता ही अच्छी होती, जनता ही नहीं देखना चाहती तो ऐसा क्यों बनाते भाई? अगर कोई मेरा कंटेंट नहीं देखेगा तो मैं क्यों बनाऊंगा उसको? को खाना नहीं पसंद है तो आप थाली में क्यों परोस जाएगा आपको? आप भी तो सोचो, ये दिमाग लगा। पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। बट जेल को थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो? किसी को पता नहीं कि जब कोई जेल के बारे में सोचे तो क्या विजुलाइज करना है, क्या होता है जेल के अंदर? अब इसमें मैं क्या बोलूं यार, हाँ पता चल जाएगा भाई, तुमको पता चल जाएगा कि क्या होता है जेल भाई। लास्ट में जाने वाला था अभी जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे ने मतलब आने वाले थे उनके पॉडकास्ट में, बट अभी नहीं आएंगे, ऐसा कैंसिल कर दिए हैं। और करना भी चाहिए भाई, मतलब रणवीर इतना खुला हुआ है, मेरे को नहीं पता था भाई, मतलब इसके पीआर टीम इतनी अच्छी थी, सब कुछ अच्छी थी, सब कुछ अच्छे से कर रही थी, तो इसका इमेज बना हुआ था। ये इंडिया गोट लेट में जाके भाई जो ऊपर जाते ये नीचे चला गया भाई, वहां जाके इसने गलत कमेंट किया, उसकी बहुत बड़ी गलती है। जो पेरेंट्स पर उसने बोला वो बहुत ही ज्यादा गलत है भाई। में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं अपनी मां के अलावा किसी और का दिखा है। और हैरानी की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे नॉर्मलाइज कर सकती है? सवाल यह भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फुहड़ता की इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोलकर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है? कमेंट तो मैं भी बोलता हूँ गलत थे ये जो इन्होंने कमेंट किया, बट गलत थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पैंट के अंदर, उसने बोला था नीचे से, मैंने भी ये देखा है, पर उसने बोला कि नीचे से, उसने नहीं बोला कि पैंट के अंदर। शुभांकर थोड़ा ज्यादा मतलब क्लियर कर रहे हैं, बट जो कि नहीं करना चाहिए इनको क्लियर। अगर व्यूज तुमको नहीं लेना तो सिर्फ क्यों कर रहे हो भाई, सच में क्यों कर रहे हो ये सब? Comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. इसने सॉरी बोल दिया और ये सब कर दिया, मतलब अब होता है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो लेट हो चुका है भाई। सॉरी क्यों बोलना, मतलब अगर उस टाइम ही जवान पे कंट्रोल किया होता, ये सब चीज ना बोला होता तो ये सब दिन आते ही नहीं भाई। वहां पे आशीष चंचलानी भी गए थे, इतने बड़े यूट्यूबर वो भी है भाई, आशीष चंचलानी, समझ रहे हो? उन्होंने कुछ वैसा कमेंट नहीं किया भाई, समझ रहे हो? वो बच गए, मतलब ऐसे हैं वो, मतलब वो ऐसे नहीं, वो गाली नहीं देते, उनके भी चैनल पे बहुत सारी गालियां पड़ी हुई हैं, बट उनके दिमाग में बहुत कुछ होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने संभाला कि हाँ ऐसा चीज यहाँ पे है, तो ऐसा करना चाहिए था भाई। पर वो सोच पे होता है, और रणवीर की सोच तो आपको पता है कहाँ तक है। उसके बारे में बात करना मतलब गटर में उतरने जैसा है, समझ रहे हो? कि वो आपको दिख गया यहाँ पे, जहाँ पे आपने देखा वो दिख गया, वहाँ पे गटर में उतरने जैसा उसका सोच है। Another question. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once installment? यही कमेंट की वजह से इनको ठोका गया है भाई, यही कमेंट की वजह से। एडिटर हैं, उनको भी सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही गलत चीज है, बाहर जाएगा तो कैसा दिखेगा, तो उनको रोकना चाहिए था इस चीज को। अगर वहां से बाहर निकला नहीं होता वो चीज, तो इतना हंगामा क्यों होता भाई? तो एडिटर को देखना चाहिए था, बट कोई नहीं। ने इस तरह की नीचता भरी गंदी बातें की, अपनी मां के बारे में घटिया और अश्लील बात की, वो माफी के लायक तो नहीं है। हालांकि वो माफी मांग तो रहे हैं, क्योंकि गलती अनजाने में नहीं हुई। जो कुछ कहा गया वो सोच समझकर लिखी गई स्क्रिप्ट के आधार पर किया गया। ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये एक इंग्लिश शो की प्रिपेयर्ड स्किट की कॉपी थी। इस घटना से इन यूट्यूबर्स का असली चेहरा सामने आ गया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके ना कोई मॉरल्स हैं, ना वैल्यूज हैं, वो सिर्फ अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाकर पैसा कमाना चाहते हैं। उनकी बातों का समाज पर क्या असर होता है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। मुझे हैरानी उन राजनीतिक दलों पर है और मार्केटिंग करने वालों पर है
जो इन लोगों के फॉलोअर्स के नंबर्स देखकर, इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर प्रभावित हो जाते हैं, इन्हें इन्फ्लुएंसर मान लेते हैं, सोचते हैं अगर नई जनरेशन तक अपनी बात पहुंचानी है तो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स, उनके फॉलोअर्स कम है, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछता। जिन यूट्यूबर्स ने अश्लीलता परोसी है, गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अच्छा काम करने वाले यूट्यूबर्स का किया है। सबकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े करती है। और यह हरकत कोई पहली बार नहीं की गई है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक साहब सांप का जहर बेचते हुए पकड़े गए थे, उन्हें भी लोग इन्फ्लुएंसर कहते थे। जो लोग इस तरह के लोगों को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, उन्हें समझना होगा कि ऐसे लोगों की फॉलोइंग, ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस टेम्परेरी होता है। विश्वसनीयता के लिए, लोगों के दिलों में लंबे समय तक जगह बनाने के लिए नैतिक बल और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं भाई मानता हूँ इनको, मतलब बढ़िया है, बढ़िया पत्रकार हैं, बहुत ही बड़े पत्रकार हैं ये, इंडिया टीवी के ओनर भी हैं ये। तो भाई इनका कहना भी सही है, मतलब एक तरफ से इनको देखें तो इनका कहना भी सही है। मेरे को लगता है कि ये माफी के लायक तो नहीं है भाई। किसी माँ बाप के बारे में तुम समझ रहे हो ना, हम माँ बाप को भाई यहाँ पे औरतों को देवी का रूप दिया गया है, तो माँ बाप को भाई भगवान का रूप दिया गया है। माँ बाप भगवान समान होते हैं और माँ बाप के ऊपर आप ऐसी भद्दा कमेंट करते हो, समझ रहे हो ना भाई, ये सोचने लायक भी नहीं। और तुम पब्लिक प्लेस पे सब करते हो, पब्लिक देख रही है, आपको पता है कि इसको करोड़ों लोग देखेंगे, करोड़ों बच्चे देखेंगे, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये सब सोच के बोलना चाहिए था, मेरे को लगता है। अगर आपने वो सोचा नहीं तो क्या बोले हम।